हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो सीरीज आस्किंग द बिग क्वेश्चन। क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है? लेट्स डाइव राइट इनटू इट। शुरू करते हैं ये समझने से कि एक म्यूचुअल फंड होता क्या है। अ म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट। टेक्निकली स्पीकिंग, हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। थ्रू एन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड we can get access to equities, bonds, money market instruments, and even other securities. The primary role of mutual funds is to help investors in earning an income or building their wealth. हर इन्वेस्टर की प्रेफरेंस अलग होती है और उसकी इन्वेस्टमेंट नीड्स भी अलग है। उसी तरह हर स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी सेट है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर को पता हो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और कौन सी स्कीम उसकी रिक्वायरमेंट से मैच करता है। एक एग्जाम्पल के साथ इसे देखते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जिसे रीजनेबल इनकम भी चाहिए पर साथ ही साथ हाई लिक्विडिटी भी चाहिए। उसे 1-2 दिन तक ही अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो उस इन्वेस्टर के लिए हमारे पास है ओवरनाइट फंड्स। या कोई इन्वेस्टर है जिसे कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, तो उसके लिए है लिक्विडिटी फंड्स। अब हमें याद रखना चाहिए कि हाई रिटर्न्स आर आल्सो रिलेटेड विद हाई रिस्क्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर रिस्क प्रोफाइल। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें हाई रिटर्न्स चाहिए, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट इट आल्सो कैरीज वेरी हाई रिस्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये एक इन्वेस्टर है जिसे लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, जिन्हें हम वाइज इन्वेस्टर भी बोलते हैं, पर इन्हें रेगुलर इनकम भी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से। To them, we suggest hybrid funds. Here we see again, investment objectives are always a combination of safety, liquidity, and returns. जिन्हें liquidity चाहिए, they invest in money markets, और जिनको capital appreciation चाहिए, they invest in equity. अब जो भी स्कीम में प्रॉफिट या लॉस होगा, it solely belongs to the investors and to no other entity involved in the entire process. बीट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या फंड मैनेजर्स या एडमिन्स, उनके लिए होती है इधर अ फी और अ कमीशन। स्कीम किसी भी एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी, इट इज डिस्क्लोज्ड इन द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। नाउ बिफोर वी जंप इनटू टेक्निकलिटीज, लेट्स ब्रेक डाउन अ फ्यू जार्गन्स ऑफ द इंडस्ट्री। यूनिट्स, इन्वेस्टर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे मिलती है उस स्कीम की कुछ यूनिट्स। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज यूजुअली रेलिवेंट इन अकाउंटिंग। हम मान सकते हैं कि हर यूनिट की फेस वैल्यू होगी 10 रुपीज। यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल इज नथिंग बट नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स फेस वैल्यू। रिकरिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्टिंग। तो जो भी म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे चार्ज अ स्मॉल फी एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी मैनेज बाय द स्कीम। स्कीम की एक यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए वी डिडक्ट दिस एक्सपेंस। तो जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे, वैल्यू उतनी कम होगी। बट सेबी हैज़ ऑलरेडी इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑन दिस एक्सपेंसेस, सो वी नीड नॉट बी स्कैर्ड। एनएवी या नेट एसेट वैल्यू, सो दिस इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ यूनिट जिसकी हम भी बात कर रहे थे। जब इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होती है तो एनएवी इंक्रीजेस एंड इन लॉस इट डिक्रीजेस। नेक्स्ट इज एयूएम और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इट इज द साइज ऑफ द स्कीम। ये हमें मिलता है बाय मल्टीप्लाइंग एनएवी विद यूनिट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। द फर्स्ट वन इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हम में से हर कोई इन्वेस्टमेंट रिसर्च नहीं कर सकता। म्यूचुअल फंड्स गिव अस दिस एडवांटेज। हमारा कितना भी पैसा हो, इट विल बी मैनेज्ड बाय अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, और सब रिसर्च और प्रोसेसेस भी फॉलो होंगे। पूरी स्कीम की अकाउंटिंग डेली होगी और ये सब बेनिफिट्स हमें मिलेंगे एक बहुत कम कॉस्ट पर। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें कहा जाता है कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्स होना चाहिए, पर एक छोटे इन्वेस्टर के लिए डाइवर्स पोर्टफोलियो बहुत टफ। बट इन म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स गेट प्रोपोर्शनेट ओनरशिप, यानी अगर स्कीम 10 जगह पैसे इन्वेस्ट कर रही है तो इन्वेस्टर के 100 रुपये भी हों तो वो भी 10 जगह इन्वेस्ट होंगे, thus reducing the overall risk.
इन्वेस्टर्स ऑल्सो गेट ट्रांसपेरेंसी अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स। और सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं, जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं भी किया है, इवन दे कैन सी वेयर द मनी इज गोइंग। फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसा बहुत बार होता है कि सेलर्स को बायर्स नहीं मिलते, सो दे आर स्टक विद द इन्वेस्टमेंट्स। इंडिया में बॉन्ड मार्केट्स भी होलसेल में होती है, जहाँ ट्रांजैक्शन साइजेस बहुत बड़े होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड अ रूट टू इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इवन विद स्मॉल टिकट साइजेस। We have tax benefits as well. ELSS can help reducing the taxable income by 1.5 lakhs. We have tax deferral as well. अगर आप एक साल में कोई भी इनकम करें तो उसी साल टैक्स देना होगा। But with mutual funds, you can keep your money invested in the fund, and this defers tax liability. Convenient भी होती है। म्यूचुअल फंड से विड्रॉल्स भी you can keep adding money as well, या फिर सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं, जैसे SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, या SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स। In our next video, we will look at the most exciting part of this series, which is the classification of mutual funds. Till then, stay tuned, like, share, subscribe, and leave comments. Ask questions and I will answer.